अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत कम बात होती है। और वो टॉपिक है जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग उस पे वर्किंग करते हैं और जिसके बारे में टीचर्स और पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट्स बच्चों को गाइड नहीं करते। वो है डिप्रेशन इन आवर स्टूडेंट्स। कि हमारे स्टूडेंट्स, बेशक वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बेशक वो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, बेशक वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर जो डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं? कैसे पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स या जो एक बच्चा है वो एक डिप्रेशन का शिकार है और कैसे हमने उसको निकालना है? क्योंकि जब हमारे बच्चों के अंदर ही डिप्रेशन, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत डिप्रेशन होगा तो बच्चे या स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एजुकेशन के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। उनका माइंड, उनकी मेंटल हेल्थ जब ठीक नहीं होगी तो अपनी एजुकेशन जो उसकी उनकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरीके से नहीं कर सकते और एज अ होल सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या-क्या वजूहात हैं जो कि डिप्रेशन करवाती हैं स्टूडेंट्स के अंदर और कैसे पता चलेगा कि हमारा स्टूडेंट जो है या एक बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है और कैसे हमने उसको निकालना है। तो आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से सुननी है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली बात जो ये है कि आजकल जो इन्वायरमेंट है हमारे स्कूल का, कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज़ का, उसके अंदर अक्सर हमारे पेरेंट्स को भी नहीं आइडिया होता कि क्या चल रहा है, कैसा इन्वायरमेंट है। क्योंकि बच्चों की शेयरिंग नहीं होती अपने पेरेंट्स उस तरह से और इवन टीचर्स को भी आइडिया नहीं होता कि स्टूडेंट लेवल के ऊपर क्या फैक्टर्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं जो कि डिप्रेशन करवाती हैं। क्योंकि ये एक स्टूडेंट ही जो उन फेज से गुजरा हुआ है, जो इन सब स्टेप से गुजरा हुआ है, वो ही बेहतर बता सकता है कि वो उसको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है। सो कुछ फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, उनके बारे में बात करता हूँ। तो नंबर वन इज इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि स्कूल के अंदर, इवन कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं, जब वो अपने से एक अमीर बच्चे को देखते हैं जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास जो मोबाइल अच्छा रखता है, इवन स्कूल के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, तो वो जब अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं कि काश मेरे पास भी ये मोबाइल होता, काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती, घर होता इस तरह का, तो वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का जो बच्चा है, जब वो एक जाता है अपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, जब अपने कोलीग्स को देखता है जो कि उससे काफ़ी वेल्दी हैं, रिच हैं, तो वो उनको देख के ख्वाहिश करता है, सोचता है कि काश मेरे पास भी चीज़ें होती। तो वो एक सोर्स ऑफ डिप्रेशन एक उसका बनता है, जो कि एहसास कमतरी का शिकार जिसको हम कहते हैं। तो वो बच्चा एहसास कमतरी में जाना शुरू हो जाता है कि वो अपने आप को कमतर समझता है उन लोगों से। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर्स जो देखा गया है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। नंबर टू, इसके बाद जो एक और फैक्टर है जो कि डिप्रेशन कॉज करवा रहा है बच्चों के अंदर, वो है ह्यूमिलिएशन, लेग पुलिंग या फिर अब्यूज। होता क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर बच्चों का, स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी जो है वो लेग पुलिंग की जाती है, अब्यूज किया जाता है। और ये अब्यूज दोस्तों की तरफ से भी हो सकता है, टीचर्स की तरफ से भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी हो सकता है। अब अब्यूज तीन तरह का होता है। इसमें फिजिकल अब्यूज भी आ जाता है, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा स्कूल के अंदर टीचर बच्चों को मारते हैं, फिर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बागी होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसमें सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है, जिसमें हरेसमेंट के केसेस बहुत कॉमन है, खासतौर पर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसके बाद फिर इमोशनल अब्यूज आ जाता है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर टीचर स्टूडेंट्स एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको वो बेस बना के ब्लैकमेल करते हैं स्टूडेंट्स को। और बच्चा जो है, खास तौर पे लड़कियां इस टारगेट की जाती हैं इस फैक्टर को देके, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिप्रेशन
डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती हैं। हरासमेंट बहुत कॉमन है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो उनके कोलीग्स की तरफ से भी हो सकती है, टीचर्स की तरफ से भी हो सकती है और जो स्टाफ है उनकी तरफ से भी हो सकती है। तो ये फैक्टर्स लड़कियों को बहुत हिट करता है और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा स्टूडेंट है, बेशक वो लड़का है बेशक वो लड़की है, डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। तो मजाक उड़ाना, लेग पुलिंग एक दूसरे का, ये बहुत कॉमन है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और स्कूल के अंदर। इसके बाद जो फैक्टर है वो है एकेडमिक फेलियर। एकेडमिक फेलियर से क्या मुराद है कि जब उसकी सप्ली आ जाती है या वो अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर या स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, उतने मार्क्स नहीं ले पाता, तो वो अगर उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है, सप्ली आ जाती है या उसका जो है वो स्कोर अच्छा नहीं आता, तो वो एक आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है पर्सनल एक्सपेक्टेशन। पर्सनल एक्सपेक्टेशन से क्या मुराद है कि एक स्टूडेंट अगर एक्सपेक्ट करता है कि हाँ मैं इतने मार्क्स ले लूँगा, बोर्ड के एग्जाम फॉर एग्जांपल है, या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं इतना जीपीए ले लूँगा, इतना स्कोर कर लूँगा, या मैं एमडी कैट जितना भी गुजरा है इतना स्कोर कर लूँगा, वो एफएससी का रिजल्ट आता है, मैट्रिक का रिजल्ट आता है, बच्चों ने अपनी बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी होती है कि हाँ मैं इतने स्कोर कर लूँगा, मैं इस यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लूँगा, मैं यहाँ जॉब ले लूँगा। तो हर एक की एक एक्सपेक्टेशन होती है, जब वो उस पर पूरा नहीं उतर पाते तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक और फैक्टर है जो कि है सोशल स्ट्रेस का। सोशल स्ट्रेस क्या है कि जो एक्सपेक्टेशंस, एक तो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन, जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन जिसको मैंने नाम दिया, एक होता है आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन आप पे है, आपके फ्रेंड्स की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप डॉक्टर बने, आपको उन्हें डॉक्टर बनाना ही बनाना है, लेकिन आपका अपना माइंड नहीं है, आप उस चीज़ फील्ड को अच्छा नहीं समझते, या फिर आपकी फैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है, आपके दोस्त एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप इतना स्कोर करेंगे, आप नहीं कर पाते, उसके बाद आप उनकी तवक्कुआत पूरा नहीं उतर पाते, तो तब भी एक स्टूडेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद बहुत से और फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल रॉन्ग कैरियर। एक बच्चा जिसका इंटरेस्ट नहीं है उस कैरियर के अंदर, लेकिन उसको फोर्सफुली उस कैरियर के अंदर भेजा जाता है, और वो फोर्सफुली जो उसको भेजा जाता है वो उसके पेरेंट्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, उसके फैमिली प्रेशर की वजह से। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर सारे फैमिली में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जी आपने भी वही कैरियर चूज करना है जो पूरी फैमिली के अंदर है, या मेरे फलां का बेटा डॉक्टर है तो आपने भी डॉक्टर बनना है, तो ये जो प्रेशर है फैमिली की तरफ से, ये भी उसको आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में ले जाता है, जो कि रॉन्ग कैरियर। और जब वो चला जाता है उस कैरियर के अंदर, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो एक रॉन्ग कैरियर भी उसको डिप्रेशन की तरफ लेके जाना शुरू हो जाता है, ना जहाँ पर उसका ना इंटरेस्ट होता है, ना उसको उस तरह से परफॉर्म कर पाता है। इसके बाद एक और फैक्टर है जो कि है बैड कंपनी। आजकल ये फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। ख़राब इन द सेंस के एडिक्शन बहुत कॉमन है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है उनकी कंपनी ख़राब है, दोस्त में उठना बैठना ठीक नहीं है, जिसकी वजह से एट द एंड वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। जब वो फैक्टर उनको उस टाइम तो रिलीफ दे रहा होता है, लेकिन जब उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है उनकी लाइफ के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि है सोशल मीडिया का मिसयूज़, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। कि जब हमारा स्टूडेंट, जब उसके पास मोबाइल फ़ोन आता है, जब उसके पास नेट की उसको एक्सेस दी जाती है, जब मोबाइल फ़ोन की एक्सेस दी जाती है, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो उनको बेतहाशा यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा उनका मिसयूज़ भी करता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो फैक्टर्स भी उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइफ, उसकी स्टडीज़ अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। जब स्टडीज़ अफेक्ट होंगी तो अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर नहीं कर सकेगा, अच्छी जगह एडमिशन नहीं ले सकेगा, अच्छी जगह पर उसको जॉब नहीं मिलेगी। तो सोशल मीडिया भी आजकल बहुत रोल प्ले कर रहा है बच्चों के अंदर डिप्रेशन का। जैसा कि कहा जाता है कि हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, तो इस टाइम क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के पास, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं और वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर एट द एंड डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं।
फिर उसके बाद एक और फैक्टर है जो कि है पर्सनल ट्रिगर्स। पर्सनल ट्रिगर्स से क्या मुराद है कि हर एक के एक पर्सनली ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको डिप्रेशन में लेके जा रहे होते हैं, जो उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, और वो भी इस वजह से भी स्टूडेंट जो है हमारे आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद है होम सिकनेस। होम सिकनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि देखा गया है स्टूडेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल जब ये चीज़ जो है, ये फैक्टर हॉस्टलाइट्स के अंदर बहुत कॉमन है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं या फिर जो लड़कियां यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती हैं या कॉलेजेस के अंदर भी, जब वो अपना शहर छोड़ के किसी और शहर के अंदर जाती हैं तो एक घर का माहौल जब चेंज होता है तो उनको होम सिकनेस फील होती है। जब अपने पेरेंट्स से, अपने सोशल सर्कल से दूर जाती हैं तो तब भी वो एक सोर्स ऑफ डिप्रेशन उनका बनता है, वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती हैं। फिर एक और फैक्टर है जो कि है सोशल आइसोलेशन। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि अपने दोस्त नहीं बना पा रहा, जो अलग अलग रहता है, जिसका सोशल एक सर्कल नहीं है, जिसके दोस्त नहीं बनते, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार होता है और आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि जॉबलेस स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लाइफ क्रॉस करता है और जब वो जॉब लेने जाता है तो उसने इतनी मेहनत की होती है मैट्रिक के अंदर, इंटर के अंदर, एफएससी के अंदर, और उसको अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब मिलती भी है तो उतनी सैलरी नहीं होती, तो वो भी एक सोर्स बनता है और डिप्रेशन का, और स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेक ऑफ सपोर्ट। इसका क्या मतलब है कि आपको घर से, फैमिली से, दोस्तों से सपोर्ट हासिल नहीं होती। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, या किसी किस्म के भी जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो ठीक नहीं होते। उनमें कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होता है कि जो डिप्रेशन बच्चों में कॉज करवाता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं है या अपने दोस्तों के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। और एट द एंड जिनकी हिस्ट्री होती है मेंटल हेल्थ की, जिनकी मेंटल हेल्थ जो है, जिनकी हिस्ट्री होती है जो अफेक्ट हो रही होती है, मैंने वो फैक्टर्स बताए हैं, तो वो भी अगर एक टाइम पे उस चीज़ से निकलते हैं तो दोबारा बहुत चांस होता है कि अगर कोई ट्रिगर उनको करेगा तो वो दोबारा अपनी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। ये फैक्टर्स थे जो इस टाइम बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो कि डिप्रेशन कॉज करवा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, और जिस पे हमारे इंस्टीट्यूट्स और हमारे जो पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, वो इस चीज़ को जो है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और जिसकी वजह से बच्चों की, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ डैमेज हो रही है और वो अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंस को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा कि एक बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, क्या क्या इंडिकेशन है, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो हम उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो फिजिकल सिम्टम्स एक स्टूडेंट या एक बच्चा शो करेगा अगर वो डिप्रेशन का शिकार है, उसके अंदर सबसे पहले तो हेडेक बहुत कॉमन है। हर टाइम वो सर में दर्द की कंप्लेन करेगा, या फिर उसका जो स्लीप साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब होगा, रात को नींद ना आने की शिकायत करेगा। उसके अलावा जो है वो हर टाइम जो है वो उसकी एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत डाउन रहेगा, और हर टाइम वो फटीग फील करेगा, और इसके साथ साथ उसका जो हार्ट रेट है, पैल्पिटेशंस फील करेगा, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है, इसको टैकीकार्डिया कहते हैं, जो कि एंजाइटी के अंदर बहुत कॉमन है। तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि एक बच्चा जब वो डिप्रेशन का शिकार होता है तो वो शो करता है। इसके बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इमोशन से रिलेटेड हैं। उसमें इमोशनल सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले जो आता है वो एंजाइटी है। एंजाइटी के अंदर ट्रेमर्स, टैकीकार्डियास, पैल्पिटेशंस बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो एंजाइटी आजकल यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर जो लड़कियां हैं उनके अंदर बहुत कॉमन है। उसके अलावा फिर वो हर टाइम स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, डिप्रेशन का शिकार रहेगा, सैड फील करेगा, और जो है वो एक जो है वो तन्हाई का शिकार अलग अलग अपने आप को रखेगा। उसके अलावा जो कोग्निटिव सिम्टम है जिसके अंदर वो अपनी स्टडी के अंदर जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, या जो चीज़ वो याद कर रहा है वो अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकेगा अगर वो डिप्रेशन का शिकार है, और हर टाइम जो है उसके जहन में नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स जो है वो चलते रहेंगे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता सुसाइडल थॉट्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि ये भी बहुत कॉमन
फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि आजकल प्रिवेल कर रहा है, डिप्रेशन की वजह से है। फिर उसके अलावा जो है वो बिहेवियरल सिम्टम्स के अंदर उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएगी, और उसके अलावा वो हर टाइम जो है वो उसके मसले मसाइल हर टाइम लड़ता झगड़ता रहेगा अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और हर टाइम जो है वो फ्रस्ट्रेटेड और मूड स्विंग्स शो करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें इंडिकेशन, अगर किसी स्टूडेंट में नज़र आ रहे हैं, अगर अपने बच्चे के अंदर नज़र आ रहे हैं, अगर तो पेरेंट्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि इन फैक्टर्स को वो दरगुजर ना करें, वो इसको इन फैक्टर्स को जो है वो लाइटली ना लें, और इन फैक्टर्स को, इन सिम्टम्स को अगर वो देख रहे हैं अपने बच्चे के अंदर या अपने स्टूडेंट के अंदर, तो उसका ट्रीटमेंट, उसका हल निकाले। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। डिप्रेशन से निकलने के जो तरीके हैं उसमें सबसे पहले ये है कि अगर एक स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है, या अगर एक पेरेंट्स को, टीचर को पता लगता है कि उनका बच्चा या उनका स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है, तो सबसे पहले उनके पास बैठे, जाके उनसे पूछें कि क्या चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है, और एक ट्रस्ट डेवलप करें अपने स्टूडेंट के साथ, अपने बच्चे के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता अगर वो आपसे बताता है तो उसको हेल्प आउट करें कि कैसे उसने उस चीज़ से निकलना है। तो सोशल सपोर्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फैक्टर ही यही है कि आप अपने बच्चे के साथ, अगर एक एज अ पेरेंट अपने बच्चे के साथ बैठें, उनसे पूछें, और अगर एज अ टीचर भी अगर आपको पता लगता है कि आपका स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है, तो उससे पूछें, उसकी हेल्प करें। और ये चीज़ दोस्तों के लिए भी बड़ी ज़रूरी है कि जो दोस्त जिन पे ट्रस्ट है वो उनके पास जाएं, बैठें और पूछें क्या चीज़ तंग कर रही है, क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, और उसको रूल आउट करने की कोशिश करें। इसके अलावा रेगुलर स्लीप साइकिल होना चाहिए, आपकी जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी होना चाहिए, और नमाज रेगुलरली पढ़नी है अगर आप डिप्रेशन का शिकार है एक स्टूडेंट। और जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलर करें, और टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है कि अपना जो शेड्यूल है, अपना जो स्केड्यूल है, उसको आप एक सेट कर लें कि आपने इस टाइम ये चीज़ करनी है, और अपने आप को तन्हाई में ना रहने दें, अपने आप को हर टाइम किसी ना किसी हॉबी के अंदर, किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर बिजी रखें, ताकि आपका जो माइंड है वो, जब आप अकेले होते हैं, तन्हाई का शिकार होते हैं, तो दोबारा उस तरफ ना सोचे, और आप फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर ना हो। और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है डिप्रेशन से बचने के लिए, वो है कि आपके जो स्ट्रेसर्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं, जो कि आपको बार बार डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, उसको अवॉइड करना है। और अपने आप को इसको अवॉइड कैसे करना है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक यही तरीका है कि अपने आप को बिजी रखें, और बिजी हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर रखें। अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट, अच्छी नींद, एक्सरसाइज, ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन से निकालने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एट दी एंड फिर भी एक स्टूडेंट या एक बच्चा डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहा, तो लाजमी है कि वो कंसल्ट करे जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, जो कि आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को जो है वो डिप्रेशन से निकालना है। तो ये फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताए कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, और एट द एंड एक स्टूडेंट को हमने कैसे डिप्रेशन से निकालना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे मैंने बात की है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, अगर आपको समझ आई है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है कि अगर एक बच्चा डिप्रेशन से निकलेगा तो वो अपनी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसको भी अच्छा करेगा, उसमें भी आगे जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी अपनी बढ़ाएगा, और एट दी एंड जब सोसाइटी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अगर मेंटल हेल्थ और माइंड ग्रो करेगा तो एट दी एंड पूरी सोसाइटी ग्रो करेगी। तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, और मेरी सब पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस फैक्टर को लाइटली ना लें, ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि बहुत से स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हैं, उनके पास बैठें, जाएं, उनसे पूछें क्या चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही है, और उनको रूल आउट करने की कोशिश करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।